चल हट निकहट राह लग अपनी, तुझे अटखेलिया सूझी हम बेजार बैठे। जी प्रणाम। अजीत नाम है मेरा। जी हाँ, यहाँ के लोगों के मुंह से यही बात निकल कर आती है जब कोई बाढ़ को लेकर के सवाल पूछता है। जब से होश संभाला है ये बाढ़ हर साल तो मैं देख ही रहा हूँ। हर साल मुख्यमंत्री जी और नेता लोग आते हैं, ऊपर से चक्कर लगाते हैं हेलीकॉप्टर के और चले जाते हैं। उनको क्या दिखता है ऊपर से ये तो हमें पता नहीं, लेकिन नीचे की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है अभी तक। अगर उनको वाकई में हकीकत देखना है तो आइए साहब, कभी ज़मीनी स्तर पे आइए। एक दिन जब आप बाढ़ भरी रात में गुजार लेंगे ना, अगले ज़िंदगी भर तक याद रखेंगे आप। यूँ कहें तो बाढ़ और बिहार का गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये साला सेटिंग ऐसी हो चुकी है इन लोगों की कि एक दूसरे को साल में अगर एक बार ना देखें तो इन्हें चैन ही नहीं आता। कभी कभी तो साल में 2 और 3 बार भी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जब हर साल मानसून आता है तो देश और दुनिया के लोग खुशी मनाते हैं, गर्मी से निजात पाते हैं, बारिश के मज़े लेते हैं। लेकिन हम उत्तर बिहार के लोग इस डर में जीने लग जाते हैं कि इस बार सब कुछ फिर से जीरो होने वाला है। जो भी हमने साल भर में बनाया है, जो खेत में उगाया है, वो सब जीरो होने वाला है। वैसे जीरो तो जानते ही होंगे आप, ऑब्वियसली जानते ही होंगे। कैसा लगेगा आपको जब साल भर आप मेहनत करें और एक महीना ऐसा है उस साल में जो कि आपका मेहनत जितना भी आपने चाहे वो खेत में किया हो, बिजनेस में किया हो, वो सब कुछ जीरो हो जाए और फिर अगले साल आपको जीरो से ही शुरू करना पड़े। जी हाँ, ये वैसा ही पीड़ादायक है जैसे एक बुजुर्ग बाप के लिए जवान बेटा का मर जाना। इस स्थिति से हम लोग हर साल गुजर रहे हैं। घर बार, फसल, पशु, कई बार तो आदमी तक बाढ़ में बह जाते हैं जो कि ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा लौट करके नहीं आते। और यह किसी एक आदमी की समस्या नहीं है, यहाँ पे लगभग सारे आदमी की यही सेम समस्या है। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि सरकार और लोकल प्रशासन यहाँ पे क्या करती है। जब इतनी बड़ी बाढ़ आती है, त्रासदी आती है और ये हर साल आती है, तो इनसे निपटने का तरीका इन लोगों के पास क्या है? आपने वो लाइन एक सुनी है, आपदा को अवसर में बदलना। जी हाँ, उस लाइन पे तो हम लोगों का कॉपीराइट होना चाहिए था, क्योंकि वाकई में आपदा तो हमारे यहाँ है, चाहे वो आंधी के रूप में हो, तूफान के रूप में हो, भूकंप के रूप में हो या फिर बाढ़ के रूप में हो। तो आपदा तो पहले से है ही, 20-25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। उसको अवसर में बदलना, जब भी सरकारी पैसे या फिर इस बाढ़ के लिए बाहर से जो सरकार से जो पैसे आते हैं उसको यहाँ के लोकल प्रशासन क्या करते हैं, अपने तरीके से यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं? देखिए, आपदा तो मैंने आपको बता दिया कि सारी आपदा हमारे यहाँ है। अवसर में उसको कैसे बदलते हैं? वो आपदा को अवसर में ऐसे बदलते हैं कि जहाँ पे पुल का निर्माण होना चाहिए वहाँ पे नहीं करते हैं, वहाँ पे कर देते हैं जहाँ पे पुल की ज़रूरत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि 90% पुल हमारे यहाँ पे, हमारे बिहार में ऐसा बना हुआ है जिससे रोड नीचे नहीं, बहुत ज़्यादा नीचे है। सो होता क्या है, जब बाढ़ की पानी आती है तो पुल होकर के तो पास बाद में करती है, पहले रोड पे ही पास कर जाती है। सो रोड, हर साल रोड खराब हो जाता है, हर साल रोड बनता है और यही स्थिति 20-25 साल से चलती आ रही है। आप नाला भी देखे होंगे, नाला भी रोड से ऊपर नहीं, बहुत और ऊपर बना दिया जाता है जो कि नाला में पानी कभी जा ही ना पाए। बाढ़ के कारण राहत शिविर भी लगवाते हैं प्रशासन के लोग। वो शिविर कहाँ पे लगता है किसी को पता नहीं होता, यहाँ तक कि पड़ोसी को भी नहीं पता होता। और न्यूज़पेपर में आता है तो पता चलता है कि कल कहीं पे शिविर लगा हुआ था। कितनी बार तो पेपर पे ही शिविर लग जाते हैं, पेपर पे ही खाना भी बन जाता है और लगता है मुझे कि पेपर पे खाना अधिकारी लोग खा भी जाते हैं। ये सारी व्यवस्था बाढ़ आने के बाद ही होती है। अगर उससे पहले कुछ अगर ये लोग व्यवस्था कर देते, मुआयना कर देते, सर्वे करके सही जगह पे रोड, सही जगह पे नाला और सही जगह पे पुल अगर बना देते तो बाढ़ से हमें लगता है कि बच सकते थे हम लोग। लेकिन ये ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इन लोगों को भी तो आपदा को अवसर में बदलना है। तो हर साल हजारों करोड़ रुपए प्रशासन के लोग, बाकी के जो लोग होते हैं इनसे मिले जुले, वो सारे के सारे डकार जाते हैं। और स्थिति 15-20 साल नहीं, 25 साल से तो स्थिति मैं ही देख रहा हूँ, उससे पहले पता नहीं कौन कौन से लोग देखे होंगे। और यही स्थिति जो है हम लोग डेली बेसिस पे, जब भी बाढ़ आता है तो डेली बेसिस पे हम लोग झेलते हैं। आलम यह है कि कुछ साल पहले मेरे ही यहाँ पे एक बांध टूट गया और जब सरकारी रिपोर्ट आई तो उसमें ये लिखा हुआ था कि चूहा जो है ना, चूहा आप जानते होंगे, चूहा मिट्टी को खा गया, इस वजह से बांध टूट गया। अब सर आप बताइए कि चूहा मिट्टी को, उतना बड़ा बांध को कैसे खा सकता है? वैसे हमारे यहाँ के चूहा मल्टी टैलेंटेड है। कुछ ही महीने पहले अभी बिहार में जो दारू बंद है और उससे जो जब्ती हुई पड़ी है दारू की, जो बहुत सारे एक जगह पुलिस स्टेशन में इकट्ठा था, वहाँ पे भी वो जो चूहा है वो बोतल बंद शराब को पी गया।
तो आप समझ ही सकते हो कि प्रशासन कितना यहाँ पे मतलब एक्टिव है। इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि बाढ़ की विभीषिका सिर्फ आम जनों के लिए ही नहीं, सरकारी जो खजाने हैं, जो वहाँ से पैसे आते हैं बाढ़ के नाम पे, उनका भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है और लोकल प्रशासन उसमें पूरी 100% से जिम्मेदार है। वैसे इस समस्या से निपटने के लिए कुछ चीज़ें हमने और इकट्ठा किया है जो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप भी कुछ सुझाव दीजिए कमेंट्स करके कि बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ को कैसे रोका जाए और उसके समुचित पानी की जो निकासी है उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए, जिससे बेटर से बेटर तरीके से पानी यहाँ से निकासी हो जाए और बाढ़ की समस्या जो यहाँ पे आती है उसको परमानेंटली हम लोग ख़त्म कर पाएँ। जब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।